Hello my dear learners. Hello everyone. This video would be bilingual so you can see both mediums Hindi and English also. So today we will discuss about the important question for final exam period second year. Your course 8th knowledge and curriculum will be 80 marks theory and 20 your internal. So unit first important question is basic concept of education, teaching, training, learning, skill, beliefs and education. तो मेनली आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा एजुकेशन के बेस पे, जिसमें टीचिंग, शिक्षण, ट्रेनिंग और अधिगम, स्किल्स, कौशल्स और बिलीव्स और जो शिक्षा से रिलेटेड होगा. एंड सेकंड क्वेश्चन विल बी your Gandhi and Tagore in relation in child-centered education, activity or discovery or dialogues, concept, source of types of knowledge. One another question is important. Knowledge यानी के ज्ञान के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये फुल क्वेश्चन आएगा 16 मार्क्स में. और आपके 4 मार्क्स में जो काउंट होंगे वो आपके टीचिंग के साथ आ सकते हैं, ट्रेनिंग के साथ आ सकते हैं, लर्निंग, स्किल्स और बिलीव के साथ आ सकते हैं. सो 16 मार्क्स के साथ ही आपका कवर हो जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप भी. नेक्स्ट यूनिट में आपके आएंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोसाइटी, सोशलाइजेशन, इक्विटी एंड इक्वालिटी, मॉडर्निटी विद रेफरेंस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ने करना है. और सेकंड क्वेश्चन इज इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक education, secularism, nationalism, universalization and their interrelationship with education. In third unit is very important concept of curriculum and syllabus, dimension of curriculum and their relationship with aims of education. यानी कि करिकुलम और सिलेबस में, करिकुलम पाठ्यक्रम, सिलेबस जो कंटेंट होता है सिर्फ सिलेबस, उसमें डिफ्रेंशिएट करना है आपने और उसके साथ क्या रिलेशन है एम्स ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो आपने बताना है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन इज करिकुलम एट डिफरेंट लेवल, ये ऐसे भी आ सकता है. बेसिक कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट, कि कैसे हम करिकुलम को डेवलपमेंट करते हैं, इसकी बेसिक कंसिडरेशन क्या है, ये नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और स्कूल लेवल पे किस टाइप से हम इसको डिफरेंट लेवल पे हम इसको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे इसको बनाते हैं. ये 3 लेवल्स पे आ सकता है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और स्कूल लेवल्स पे भी. एंड लास्ट 4th यूनिट इज टीचर एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न, लेबोरेटरी वर्क, library and references, field survey or group discussion. In 16 marks में will be come in the exam and also 4 marks. And National Curriculum Framework, NCF, concepts and its process or development, knowledge and ideology in relation to curriculum and textbook. नेक्स्ट इज 9th पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी आपका 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं. फर्स्ट यूनिट में आएगा आपका कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, इवेल्युएशन एंड देयर इंटर रिलेशंस. असेसमेंट, आकलन, इवेल्युएशन, मूल्यांकन, इन दोनों का आपने कंपैरिजन भी आ सकता है. ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे इसमें. और क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव, प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये भी सारे टाइप्स में हैं. ये शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं और आल्सो विल कम इन लॉन्ग आंसर.
quantitative and qualitative. And next unit is assessment of learning. ब्लूम टैक्सोनॉमी जो सिंपल था आपका फर्स्ट ईयर में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन. अब इसकी आएगी रिवाइज टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव 2001 जो कैथरोल और एंडरसन ने दी है, वो इसमें ऐड होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रीवियस करनी है, जो प्रीवियस दी हुई है, उसके बाद आपने इसमें न्यू ऐड करना है. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोज टेस्ट. दिस इज़ वेरी important question. In short answer type, kind of task, project, assignment or performance. Third unit, need of CCE, comprehensive continuous evaluation. Meaning and construction of process oriented tools, schedule, checklist, rating, NAC-decodal record. ग्रुप डायनेमिक्स आ जाएगा, सोशियोमेट्रिक, ये 16 में भी और प्लस 4 मार्क्स में. लास्ट क्वेश्चन है इसका पोर्टफोलियो असेसमेंट, स्कोप, मीनिंग. CCE और पोर्टफोलियो असेसमेंट अच्छे से करोगे आप. फोर्थ यूनिट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आएगा, NEPC, ग्रेडिंग. अगर ये नहीं करते हो तो आप रोल ऑफ फीडबैक ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें स्टूडेंट्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, एंड टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ अ लर्नर्स. थर्ड वन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिट में आपकी मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये होल क्वेश्चन करना है पूरा. नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2006, SSA, टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. डिसेबिलिटीज़ में से करना है, एज अ रीडिंग कर लेनी है, इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. लोकोमोटर, हेयरिंग, विजुअल, लर्निंग और मेंटल रिटार्डेशन. एंड सेकेंड यूनिट स्कूल रेडीनेस एंड सपोर्ट सर्विस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडेंस एंड counseling and inclusive education. And last one is individual educational program, IEP, and use of emerging technologies. ये आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे. इन्वायरमेंट एजुकेशन, फर्स्ट यूनिट मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तेहल्सी कॉन्फ्रेंस और अर्थ समिट इसी में ही आएगा. एंड एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, इको क्लब, कंसेप्ट ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स आल्सो. सेकेंड यूनिट teaching learning strategies and evaluation techniques in environmental education, curriculum development, formal और non formal approaches curriculum development में. And last question, meaning, types, causes, effect of different disaster, रिलीफ ऑफ डिज़ास्टर, रेस्क्यू फ्रॉम डिज़ास्टर. ये एक ही क्वेश्चन है, अच्छे से करोगे आप इसको. होप सो क्लियर होगा सभी को. सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो गुड लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम.